दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 10 जुलाई यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में 45,000 का लेवल एक राउंड लेवल है, हमने मार्क भी किया था, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और यहां पे इसको कई बार रेस्पेक्ट भी कर चुकी है बैंक निफ्टी, इसको नहीं तोड़ रही थी पिछले कई दिनों से। अगर ये टूटता है तो हमारा ये गैप फिल होने तक का पुट साइड का टारगेट था। गैप दोस्तों ऑलमोस्ट फिल ही हो गया था, बस ये 200 दिन का मूविंग एवरेज बीच में आ गया और इसने थोड़ा सा ऊपर ढकेल दिया बैंक निफ्टी को। जैसा कि मैंने आपको कई बार समझाया है, मूविंग एवरेज 50 और 200 दिन का अपने चार्ट में लगा के रखिए क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर टेस्टेड ना हुई हो तो ये एक एल्गो ट्रेडर का सेटअप होता है। अगर अपसाइड दोस्तों आप देखोगे 50 दिन के मूविंग एवरेज ने मार्केट को नीचे फेंका और नीचे से 200 दिन के मूविंग एवरेज ने मार्केट को ऊपर की साइड धकेला। मैंने दोस्तों आपको जब ये 45,000 का लेवल टूटा तो पुट साइड की पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी भी दी थी टेलीग्राम चैनल पे बैंक निफ्टी की, खुद भी डेमो के लिए ली थी जिसमें हमको 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट भी देखने को मिला, मैंने आपको दिखाया भी था और थोड़ा सा हमने पेशेंस भी रखा था उसके अंदर। निफ्टी में भी हम कॉल साइड गए थे शुरू में, लेकिन उसमें से कोस्ट टू कोस्ट निकल गए थे, वो बताऊंगा मैं आपको, स्टडी भी दिखाऊंगा क्यों निकले थे, उससे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों आगे क्या हो सकता है। 2 दिन के बाद कल मार्केट खुल रही है और ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे तो रेड जोन में पहुंच चुकी है। अपनी मार्केट ने भी दोस्तों एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है, वीकली टाइम फ्रेम में भी और डेली टाइम फ्रेम में भी निफ्टी और बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी में दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में एक इस टाइप की इन्वर्टेड हमर कैंडल बनी है और ये टॉप में बनती है तब प्रॉब्लम होती है और ये टॉप में ही बनी है। इसके नीचे अगर आना शुरू होती है, मैं आपको दिखाई देता हूं, वीकली टाइम फ्रेम में लगाता हूं बैंक निफ्टी में तो आपको कुछ पॉइंट क्लियर होंगे। देखिए ये दोस्तों अगर ट्रेंड के बीच में इस टाइप की कोई कैंडल बने हमारे को कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको कई बार समझाया, डोजी वोजी जो भी आप बोलते हो ये तभी काम आती हैं, या तो टॉप में बने या फिर बॉटम में बने। टॉप में बनी सेलिंग प्रेशर आया, टॉप में बनी सेलिंग प्रेशर आया, बीच में अगर बनती हैं तो हमारे किसी काम की नहीं होती हैं। और यही दिक्कत है कि टॉप में वीकली टाइम फ्रेम में एक नेगेटिव कैंडल बनी है तो हमको थोड़ा सा वो सावधान हो जाना चाहिए। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो फिर आपको 44,000 के भी वापस से लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए इंट्राडे में ही डिस्कस करते हैं कैसे हमारी प्लानिंग रहेगी बैंक निफ्टी के अंदर। स्टडी भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी स्टडी में हमने कोशिश की थी काम करने की। देखिए क्लोजिंग आई है दोस्तों बैंक निफ्टी की 44,925 यानी कि 45,000 जो कि एक राउंड लेवल, उसके नीचे क्लोजिंग देना बैंक निफ्टी ने शुरू कर दिया है। अब देखिए हमारे पास दोस्तों 2 स्विंग है, मैं एक बार इस लेवल को डिलीट कर देता हूं जो कि जा चुका है, 45,000 का लेवल था। अब हमारे पास दोस्तों 2 स्विंग है, एक 45,100 के आसपास है और एक है 44,850 के आसपास, ठीक है। लेकिन अभी गैप फिल नहीं हुआ है, थोड़ी सी कसर बाकी है तो हम इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं इस थोड़े से पॉइंट के लिए। हम इसके नीचे ही पुट साइड प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग कैसे रहेगी दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 45,000 लेवल के आसपास और ये 45,100 के लेवल को ब्रेकआउट देके इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाती, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये या इस लेवल को अगर आप ध्यान से देखोगे ना 45,100 के लेवल को इतनी बार मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, तो इसके ऊपर निकल के एक स्विंग बना दे, इसके ऊपर निकल के अगर हल्का सा प्राइस एक्शन अगर बनाती है तो ही हम बुलिश होंगे। कहां तक बुलिश होंगे, 45,350, यानी कि ये जो हल्का सा गैप है ये फिल होने तक हम बुलिश हो जाएंगे और ऊपर भी एक सेलिंग एरिया है। अगर इसके ऊपर निकलते तो लास्ट से लास्ट हम 45,500 तक ही बुलिश होंगे। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। कब, जब बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो या हल्की फुल्की गैप ओपन हो और 45,100-110 के ऊपर निकल के इस तरीके का रीटेस्ट करके अपसाइड जाना शुरू कर दे। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, अगर दोस्तों बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है या फिर फ्लैट ओपन होती है, दोनों ही सिचुएशन में दोस्तों पुट साइड थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट ने एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है हर टाइम फ्रेम में। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हुई, जब तक 44,770 के नीचे निकल के इस तरीके का स्विंग ना बना दे तब तक हम पुट साइड प्लानिंग नहीं करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये फॉलो थ्रू मिलना चाहिए बैंक निफ्टी को। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं प्राइस बैंड हो चुका है, प्राइस एक्शन बनना शुरू हो चुका है। अगर कंटिन्यू फॉलो थ्रू आज तक नहीं मिल रहा था, पिछले कई दिनों से मार्केट ट्रेंडिंग चल रही थी तो फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा था। बैंक निफ्टी नेगेटिव जा रही थी लेकिन रिकवरी आ रही थी, नेगेटिव जा रही थी लेकिन साइडवेज होकर रिकवरी आ रही थी। अब अगर दोस्तों फॉलो थ्रू मिलता तो हमको थोड़े से बड़े टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं।
यानी कि 44,000 का लेवल भी हमको टेस्ट होता हुआ दिखने को मिल सकता है। तो प्लानिंग कैसे रहेगी, फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, 44,770-80 इसके नीचे जाना शुरू करती है, प्राइस एक्शन बनाती है, 60-70 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा, 100 200 या 300 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। बैंक निफ्टी का, प्रीमियम का नहीं, बैंक निफ्टी का हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, अगर बैंक निफ्टी बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है 45,200 इस रेंज में अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। बैंक निफ्टी पॉजिटिव कैंडल बना रही है, नेगेटिव कैंडल बना रही है, जैसे इस तरीके की अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है तो याद रखिएगा उसका हाई ब्रेक होना जरूरी है। हाई ब्रेक होकर अगर प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हमारा ये जो सेलिंग एरिया 45,500 का यहां तक का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज याद रखना दोस्तों, कल पॉजिटिव कैंडल जरूर बना था लेकिन कहीं ना कहीं इसका हाई बन के प्राइस एक्शन नहीं बना था, आप इस चीज को भूलिएगा मत। बहुत सारे लोग दिक्कत यही होता है कि पॉजिटिव कैंडल बनते ही कॉल साइड प्लानिंग कर रहे थे। नहीं भाई, आप ना फॉलो थ्रू मिलने दीजिएगा। पॉजिटिव कैंडल बना, कंफर्म हुआ, अपसाइड निकला, प्राइस एक्शन बना, डबल कंफर्मेशन हुआ तो ही हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, क्योंकि नेगेटिव क्लोजिंग दी है मार्केट ने और ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव है। तो गैप अप ओपन होकर बुलिश कैंडल बनती है, प्राइस एक्शन बनता है तो 45,500 के हमारे कॉल साइड के टारगेट हो जाएंगे दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। और यहां से अगर ये दोपहर पहले पहुंच गए ना दोस्तों 45,500 पे, तो यहां पे एक नेगेटिव कैंडल बनती है, वापिस से डाउन साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि ये लेवल अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, मूविंग एवरेज जो है 2 बार टेस्ट हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता अब ये काम करेंगी। इसके बीच में मार्केट ओपन हुई तो अगर गैप डाउन ओपन होती है 44,700 की रेंज में, इस रेंज में गैप डाउन या बड़ा गैप डाउन ओपन होती है तो भी हम सेलिंग की तरफ ध्यान रखेंगे। लेकिन कब रखेंगे, गैप डाउन ओपन हुई थोड़ा सा इंतजार करना, थोड़ा सा अपसाइड आने देना, जहां पे आज का लो लगा है यहां पर जाने के बाद अगर वापिस प्राइस बैंड होता है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के एक नेगेटिव कैंडल बनते ही हम पुट साइड वापिस से प्लानिंग करेंगे दिन का लो टूटने तक, यानी कि 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे, दिन का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे, 200-300 पॉइंट ये दिन का लो टूटने तक हम फिर से पुट साइड प्लानिंग करेंगे। यानी कि गैप डाउन अगर ओपन होती है तो अभी जब तक दोस्तों कॉल साइड नहीं जाना जब तक ये स्विंग ब्रेकआउट होके प्राइस एक्शन नहीं बन जाता। आई होप आपको दोस्तों पॉइंट समझ में आए होंगे। नीचे की अगर मैं टारगेट की बात करूं तो अगर 44,770-80 या 800 का लेवल ये गैप फिल होकर ब्रेकडाउन होता है तो अगला टारगेट, पहला टारगेट हमारा 44,650 का होगा और फिर हमारा सीधा टारगेट 44,400-500 ये हो जाएंगे। फिर फॉलो थ्रू मिल जाएगा, मार्केट बड़े टारगेट भी दे सकती है, पैनिक सेलिंग आ सकती है क्योंकि प्राइस बैंड होना शुरू हो गया है। अगर कल हमको पता लग जाएगा दोस्तों मार्केट में बड़ा सेलिंग होने वाला है या नहीं होने वाला है, कल ये मेरी ख्याल से ऑलमोस्ट हमको पता लग जाएगा कि मार्केट 1-2 हजार पॉइंट की करेक्शन दे सकती है या नहीं दे सकती है। चलिए दोस्तों निफ्टी का डिस्कस करते हैं। मैंने हर एक पॉइंट आपको बैंक निफ्टी का बता दिया है। अगर मैं आपको स्टडी दिखाऊं निफ्टी में हम कॉल साइड क्यों गए थे, सुबह का व्यू देखिए दोस्तों। सुबह का व्यू में हमने क्या बताया था, अभी तक का डेटा साइडवेज होना, लेकिन आज एकदम से मत नेगेटिव हो जाना क्योंकि नीचे सपोर्ट से रिकवरी आ सकती है जो कि आपको निफ्टी में और बैंक निफ्टी में एक बार तो देखने भी मिली होगी। अगर रिकवरी मार्केट खुलने के बाद अगर थोड़ी देर अपने आप को होल्ड कर लेते तो वापस ऊपर भाग सकती है। अगर आज मार्केट नीचे जाना होगा तो सेलर्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, जल्दी नीचे आ जाएगी। सुबह का व्यू में दे देता हूँ, मार्केट खुलने से पहले बाइंग सेलिंग एरिया दे देता हूँ। ये हमारी स्टडी थी दोस्तों निफ्टी की। अब मैं बताता हूँ ये क्यों दी थी। इसमें दोस्तों हम बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट निकल गया था भाई मैं तो इंतजार करके, और इसमें निकलने के बाद ये हमारी पुट साइड की बैंक निफ्टी की पेपर ट्रेड। देखिए दोस्तों ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूं। बहुत सारे लोग इसको कॉल टिप्स मानते नहीं, भाई कॉल टिप्स मत मानना। ये देखिए हमको लॉस चल रहा था फिर भी मैं बना रहा हूं और लास्ट में इसमें से मेरे ख्याल से कितने का प्रॉफिट, 1200-1300 का। 2 ही लॉट थे, डेमो करने के लिए दिखाया था मैंने आपको। तो ये आप लॉजिक के साथ मैं आपको समझाता रहता हूं क्यों, कब प्राइस एक्शन बनता है, कब प्राइस बैंड होता है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को एजुकेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हो, कॉल टिप्स के लिए मत आना भाई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। स्टॉक की भी मैं कुछ स्टडी देता रहता हूं, आगे आने वाले समय में भी और कुछ ज़्यादा देने की कोशिश करूंगा, चार्ट भेजता रहता हूं। लेकिन दिक्कत ये है अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिल जाएंगे जो मेरे नाम से भाई लोगों को लूट रहे हैं कॉल टिप्स के नाम। मेरे ना भाई ना तो कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई कॉलिंग नंबर है, ना मेरा कोई ईयरली मंथली वीकली प्लान है। प्लीज़ भाई मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे ना देना, लिंक से ही चैनल को ज्वाइन करें। उन लोगों के सब्सक्राइबर भी आपको हमसे ज्यादा दिख सकते हैं, लोगो नाम हम बिल्कुल हमारे जैसा दिख सकते। मैं उनके ऊपर लीगल एक्शन भी लेने की दोस्तों बहुत जल्द कोशिश करने वाला हूं, लेकिन तब तक आप बच के रहें भाई फ्रॉड होने से। मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए पैसे ना दे फिलहाल किसी को भी, ठीक है, बस ये बात ध्यान रखें। और लिंक से ही चैनल को ज्वाइन करो, सीखने आए भाई, कॉल टिप्स के लिए ना आए, ठीक है। चलिए निफ्टी का देखते हैं भाई। निफ्टी ने भी हम कॉल साइड क्यों गए थे पहले तो मैं ये बता देता हूं। देखिए मार्केट ने पहली ही कैंडल बिल्कुल हमारे व्यू के अनुसार
50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई, फिर हाई भी पोज किया, पोज करने के बाद फिर से ब्रेकआउट और दिन का हाई ब्रेकआउट। हम बात किए थे दिन का हाई ब्रेकआउट आने के बाद हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, लेकिन हम रीटेस्ट के बाद प्लानिंग करने वाले थे। तो मैंने क्या किया दोस्तों, जब ब्रेकआउट आया मैंने कॉल साइड का प्लानिंग किया, लेकिन जब मुझे ये रीटेस्ट फेल होता दिखा ना, जहां पे बाय किया था वहीं पे मैं निकल गया, क्योंकि अगर रीटेस्ट दोस्तों मार्केट करती तो इस तरीके से मतलब यहां पे बुलिश कैंडल बनती हुई दिखती, लेकिन नहीं बन रही थी, कंटिन्यू रेड कैंडल बन रही थी, तो बिल्कुल कॉस्ट के पास में निकला क्योंकि मुझे ये ब्रेकआउट फेलियर होता हुआ दिख गया। अब आप बताइए, मार्केट इतना बढ़िया बाइंग प्रेशर आया है, दिन का हाई ब्रेक हुआ है, तो कंटिन्यू हर रोज जा रही थी, तो हमने सोचा आज भी जाएगी, और अगर नहीं गई तो हम समय पे निकल गए। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे अंदर कोई कमी है या कमजोरी, भाई हमको ऐसे पॉइंट छोड़ने नहीं है। हम पिछले 6 दिन से नहीं छोड़ रहे थे इस ब्रेकआउट को, तो हमको प्रॉफिट मिल रहा था। एक दिन हम कॉस्ट पे निकल गया, 5-4 पॉइंट का लॉस कर ले, तो कौन सी बड़ी बात होगी। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि निफ्टी में कॉल साइड क्यों गए थे, तो मेरे ख्याल से सबका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब बन गया है दोस्तों ये सेलिंग एरिया, 19,484 का सेलिंग एरिया बन गया निफ्टी। तो इसमें हम कब प्लानिंग करेंगे, देखिए क्लोजिंग आई है निफ्टी की, नेगेटिव क्लोजिंग है, 19,324 के आसपास क्लोजिंग आई है। राउंड लेवल पे दोस्तों हम काम कर सकते हैं। निफ्टी में एक बाइंग एरिया है 19,280 के आसपास, ये एक बाइंग एरिया, इसको मार्क कर लीजिए आप। अगर दोस्तों निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, हल्की फुल्की गैप अप भी ओपन होती है, ये स्विंग जब तक ब्रेकआउट ना दे, यानी कि 19,410-20 ये लेवल अगर ब्रेकआउट देती है, तो 19,400 484 या 500 का हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, चाहे हल्की फुल्की गैप अप ओपन होकर ब्रेकआउट के हो, या फिर फ्लैट ओपन होकर अगर ब्रेकआउट देती है। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही सही, ये स्विंग ब्रेकआउट आने के बाद हल्का सा स्विंग जरूर बनने देना, चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बन जाए। रिटेस्ट हो जाएगा तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी कि हमको 100 पॉइंट मिल सकते हैं, एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वरना रिस्की ट्रेडर ब्रेकआउट आते ही कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट से ज्यादा की जरूरत नहीं है डालने की। अगर प्राइस यहां से वापस आना होगा तो आपको तुरंत दिख जाएगा, तो हमको निकलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, लेकिन 44,420-30 के ऊपर निकलती है तो हमको 44,484 या 500 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक चीज याद रखना, अगर ये दोपहर पहले हो गया और यहां पे जाके कोई नेगेटिव कैंडल बना दी, तो निफ्टी डाउन साइड आ सकती है, उसका हाई स्टॉप या फिर गैप अप ही सीधा इस सेलिंग एरिया के आसपास ओपन हो गई, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के यहां पे एक नेगेटिव कैंडल बनते ही वापस से जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। कॉल साइड के लिए हमारे पास बस यही स्पेस है, इस चीज को दोस्तों याद रखिएगा। पुट साइड कब प्लानिंग करेंगे, पुट साइड एक तो दोस्तों हमको 50-60 पॉइंट कब मिल सकते हैं, जब ये आज का स्विंग ये ब्रेक डाउन होगा, तो इस बाइंग एरिया तक हमको 50-60 पॉइंट पुट साइड मिल सकते हैं 10 पॉइंट का एसएल डाल के। दूसरा दोस्तों हमको कब मिलेंगे, निफ्टी फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, जब तक दोस्तों ये बाइंग एरिया यानी कि 19,270-80 ये जो स्विंग है, ये ब्रेकडाउन स्विंग सॉरी बोल रहा हूं, ये जो बाइंग एरिया ये जब तक ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, मैं थोड़ा सा जूम कम करता हूं तब आपको दिखेगा। देखिए, अगर ये दोस्तों लेवल ब्रेकडाउन हुआ ना निफ्टी के अंदर, फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, ये ब्रेकडाउन हो, प्लस 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन हो, वरना ये बैंक निफ्टी की तरह ऊपर फेंक देगा। ब्रेकडाउन होना चाहिए, यहां पे ब्रेकडाउन हो, हल्का सा स्विंग बने, वापिस ऊपर निकल दे, तो हमको बड़े टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। हमको निफ्टी 19,160-200 तक, यहां तक हमको 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप ओपन हो गया, अगर इस जोन में आके कोई बुलिश कैंडल बना दे 200 दिन का सपोर्ट लेके और उसका हाई ब्रेक कर दे, तो फिर हमको 19,400 तक के यानी कि 19,300 के आसपास या 280 के आसपास कोई बुलिश कैंडल मिल जाए, उसका हाई ब्रेक हो, तो वापस से 19,400 के भी टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। छोटा सा दिन का लो एसएल डाल के हम 100 पॉइंट के टारगेट के लिए वापस से कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी दोस्तों मुझे फंसी हुई दिख रही है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा क्लियर सा ब्रेकडाउन दिख रहा है। निफ्टी जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं करके स्विंग नहीं बना देती, तब तक ये गैप फिल नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो चाहे वो गैप डाउन ओपन हो गए, फ्लैट ओपन हो गए, तो ही हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लीजिए 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाती है और पहली कैंडल अगर नेगेटिव बन जाती है, तो मार्केट डाउन साइड ही जा सकती है। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के उसका जैसे ही लो ब्रेक होगा, प्राइस एक्शन बनेगा, हम 100 पॉइंट के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। या फिर दोस्तों एक चीज याद रखना,
हल्की फुल्की अगर फ्लैट ओपन होके अपसाइड जाती हुई दिखे तो ट्रैप मत हो जाना। 19,360 का जो ये लेवल है यहां से वापस भी मुड़ सकती है, इस लेवल को मार्क करके याद रखिएगा। बड़ा गैप डाउन इस जोन में गैप डाउन ओपन होके बुलिश कैंडल बनाए तो ही हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, वो भी बुलिश कैंडल का हाई ब्रेकआउट होने के बाद। क्योंकि बहुत सारे लोगों को निफ्टी यहां पे ओपन होके अपसाइड जाती हुई दिखेगी तो ट्रैप कर सकती है, क्योंकि ये 360 का जो लेवल है ये बहुत सारे लोगों को ट्रैप कर सकता है। बहुत सारे लोग सोचेंगे बुलिश हो गई, लेकिन यहां से फिर वापस मुड़ सकती है। क्योंकि अगर आप सच में देखोगे, असल में देखोगे तो ब्रेकडाउन ही इस लेवल का हुआ है। यहां पे देखिए कितनी बार मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है, तो इसके ऊपर निकल के प्राइस एक्शन बने और ये स्विंग जब तक 410 का लेवल ब्रेक ना करे तब तक कॉल साइड नहीं जाना है। ठीक है, ये दोस्तों लेवल थे, लेकिन निफ्टी मुझे थोड़ी सी अटपटी लग रही है भाई ट्रेड करने के लिए। देखेंगे कल कैसा रहता है मूड माहौल। और निफ्टी अटपटी इसलिए लग रही है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे जितनी बैंक निफ्टी नेगेटिव हुई है इतनी निफ्टी नहीं हुई है। निफ्टी अभी भी स्ट्रोंग दिख रही है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जरूर है, लेकिन प्रॉपर अभी नेगेटिव नहीं हुई है। इस कैंडल का, ग्रीन कैंडल का जब लो ब्रेक होना शुरू होगा तो ही हम थोड़ा सा 18,800-900 यहां तक के टारगेट प्लान करेंगे जहां से ब्रेकआउट आया ऑल टाइम हाई के आसपास का। ठीक है, तो ये लेवल थे दोस्तों। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊं निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो अब देखिए, अब आपको ना थोड़ा सा समझ में आएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का। 19,300 इंपोर्टेंट सपोर्ट है, 19,400 इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है। सिंपल सा लॉजिक है, 400 के ऊपर प्राइस एक्शन बनता है तो 500 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 300 के नीचे प्राइस एक्शन मिलता है तो हमको 150-200 ये भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 300 के ऊपर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। ये लोग ट्रैप हो जाएंगे अगर 300 के नीचे जाना शुरू होगी तो। 400 के ऊपर जाना शुरू होगी तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। तो 500 अगला रेजिस्टेंस है, सेलिंग एरिया स्ट्रॉन्ग है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, 500 के आसपास अगर गैप अप ओपन हो जाए और नेगेटिव कैंडल बनाए तो पुट साइड ही हम प्लानिंग करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी का देखते हैं। देखिए दोस्तों, कितनी सारी चीजें मैं आपको एनालिसिस में बता देता हूं। मतलब मैं ये नहीं हूं कि एक ट्रेंड लाइन लगा दी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं 2 मिनट की वीडियो बना दी एनालिसिस क्या। अरे सीखोगे क्या फिर अगर आप 2 मिनट में ही बता दूंगा तो, या 4-5 मिनट में बता दूंगा, या 10 मिनट में बता। 15-20 मिनट की वीडियो होती है तो एक एक पॉइंट आप समझ सकते हो कि किस पॉइंट पे हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एनालिसिस आपको सीखा कैसे जाएगा आपसे। थोड़े से दिन वीडियो देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, खुद के दम पर एनालिसिस करना शुरू कर दोगे। बैंक निफ्टी में देखिए 45,000 का लेवल इंपोर्टेंट राउंड लेवल बना हुआ अब भी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कांटे की टक्कर चल रही है। लेकिन 45,100 के ऊपर प्राइस एक्शन बनेगा तो ये लोग ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे और मार्केट एक शार्प मोमेंटम दिखा सकती है। और 44,900-800 इसके नीचे अगर निकलती है तो फिर हमको डाउन साइड तो भाई है ही नहीं इतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, 500 पे भी नहीं है, तो हो सकता है भाई पैनिक सेलिंग आ जाए और हमको बड़े टारगेट भी देखने को मिल जाए पुट साइड। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि थोड़े से भाई कॉल राइटर अग्रेसिव हो गए हैं। ठीक है, तो ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसे लगे आपको वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।